हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि है इनकम टैक्स कैलकुलेशन। यस, यहाँ पर जनरली हम लोग इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रहता है कि आप इनकम टैक्स कैसे फाइल करोगे, आप किस ब्रैकेट में आओगे। अभी तो दो डिफरेंट टैक्सेशन रूल आ गया, एक न्यू रेजिमे और एक ओल्ड रेजिमे। तो आज हम लोग सिंपली जानेंगे कि हम लोग कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे एज पर आवर इनकम स्लैब्स, ताकि हम मैक्सिमम अपना जो भी इनकम है उसमें टैक्स बचा सकते हैं और टैक्स सेव कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपका सेविंग्स पे असर पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अपने डायरेक्टली स्क्रीन पे। और ये आप देख सकते हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड का है। तो मैं और किसी साइड को रिफ़र नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड में ही करूँगा रिफ़र, जहाँ पर कि आपको एक्यूरेट डेटा आपको मिल सके। ऐसे बहुत सारे साइट है, आप फॉलो कर सकते हो, बट मैं जनरली प्रेफर करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइट में जाके देखने के लिए। तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो, मैं ये ले रहा हूँ, एज ग्रुप अपना ले रहा हूँ लेस देन 60। मतलब जनरली यहाँ पर इस कैटेगरी पे लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोग इसी को लेके आज एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेशन हम लोग कर सकेंगे। मैं यहाँ नॉर्मल एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा, ये एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम है और एक न्यू टैक्स रेजिम है। ठीक है, ये आप कभी भी, जब भी आपका इनकम चालू होता है, आप कभी भी अपने एम्प्लॉयर मतलब आपके कंपनी पे आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे आप अपना एम्प्लॉयर को बोल सकते हो कि मुझे एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम के अंडर फाइल करना है या तो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर फाइल करना है। तो आज हम लोग समझेंगे इस टॉपिक पे कि हम लोग एक्चुअली कौन सा इंडिविजुअल किस रेजिमे के अंदर जाना चाहिए और कौन सा बेनिफिशियल रहता है और बेटर रहता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग पकड़ते हैं, ये आप देख सकते हो पुराने वाले जो है एग्जिस्टिंग, इसमें टैक्स स्लैब जनरली कैटेगराइज रहते हैं अप टू 2.5। तो ये एक्चुअली दोनों पुराने और नए का नील ही रहता है, क्योंकि कुछ टैक्स नहीं लगता है। यहाँ देखो कि 2.5 से 5 लाख के अंदर 5% टैक्स लगेगा एबव 2.5 लाख। फिर 5 लाख टू 10 लाख का एक स्लैब है, फिर एबव 10 लाख का स्लैब है। बट न्यू में क्या है, न्यू में ये थोड़ा स्लैब्स, जो इनकम टैक्स का स्लैब है ये थोड़ा ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हुआ है। मतलब 2.5 से 5 भी है, 5 से 7.5 है, 7.5 से 10 लाख, 10 से 12.5, 12.5 से 15 और फिर वैसे एबव 15। तो हम लोग इसको समझेंगे फॉर एक सिंपल सा एक सिनेरियो लेंगे, जहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इतना सैलरी पे कितना इनकम टैक्स आपको लगेगा। वो भी जानेंगे दो कंडीशंस पे, एक विद इन्वेस्टमेंट में कितना टैक्स कटेगा और एक विदाउट इन्वेस्टमेंट में। फिर हम लोग सीधे चलते हैं एक एक्सेल पे, जहाँ पे मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो अभी फॉर्मूला आपको दिखाया, ये सारे मैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके रखा है, और मैं वो एक्सेल भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको दे दूंगा फॉर योर बेनिफिट्स। मैं यहाँ पर सिनेरियो 1 लेके रखा है, और मैं ये सैलरी सिंपल अभी पकड़ के लेकर चल रहा हूँ कि सिनेरियो 1 पे कि चलो किसी बंदे का 7.5 लाख का सैलरी है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे बैठेगा, इनकम टैक्स उसका कितना कैलकुलेट, मतलब उसका इनकम टैक्स कितना पड़ेगा इसका 7.5 लाख सैलरी से। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो कितना पड़ेगा, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो कितना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर नो इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ इसमें, और इसमें इनकम टैक्स का कैलकुलेशन है और इसमें न्यू टैक्स का लगा के रखा है। तो हम लोग पहले जानेंगे ऑल टैक्स में कितना कैसे कैलकुलेशन होता है। अगर किसी का सैलरी 7.5 लाख है और वो ऑल टैक्स के अंडर फाइल करना चाहता है, तो वो कौन सा ब्रैकेट में आएगा, ये 5 to 10 के अंदर में आएगा। इसका कितना होता है, इसका इनकम टैक्स 12,500 प्लस 20% एबव 5 लैक्स। 20% एबव 5 लैक्स मतलब 7.5 लाख सैलरी है, एबव 5 लैक्स मतलब 2.5 लाख एक्स्ट्रा, तो 20% ऑफ 2.5 लाख प्लस 12,500। ये 12,500 कहाँ से आया, ये 12,500 आया क्योंकि 2.5 से 5 के अंदर भी वो ब्रैकेट फॉलो होता है। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन 12,500 है। तो इस ब्रैकेट में 7.5 लाख आता है, ये 5 और 10 के अंदर ब्रैकेट में, तो ये सिंपली कैलकुलेट होता है 12,500 प्लस 20% ऑफ एबव 5 लाख, ये हो गया 62,500। तो इतना इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आपका सैलरी है 7.5 लाख और आपका इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा मार्क कर लेता हूँ। ये जो 62,500 पड़ेगा 7.5 लाख सैलरी पे, ये किस पे, जिसका इन्वेस्टमेंट नहीं है और ये ऑल टैक्स के अंदर अगर फाइल करना चाहता है। अगर कोई न्यू टैक्स के अंदर फाइल करेगा तो उसको कितना पड़ेगा, 5.75 के हिसाब से रेंज में उसको पड़ेगा 37,500। तो अब यहाँ पूछोगे कि तो फिर ऑल टैक्स में क्यों फाइल करें। ऑब्वियसली ऑल टैक्स में आपको ज़्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि इनके इनकम स्लैब्स का अंदर ज़्यादा टैक्स रहता है, और न्यू स्लैब के हिसाब से
आपको कम ही पड़ेगा, मतलब 37,500 पड़ेगा। तो इसीलिए जिसका इन्वेस्टमेंट नहीं है लेट्स से, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इनकम टैक्स एज ए न्यू टैक्स में फाइल करिए। यहाँ पर सिर्फ सेकंड सिनेरियो, ये पहला सिनेरियो का एक दूसरा कंडीशन पकड़ते हैं कि लेट्स से किसी का बेसिक इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पर पकड़ के रखा है बेसिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बेसिक इन्वेस्टमेंट जनरली क्या होता है, अंडर 80C हो गया, अंडर 80D हो गया, अंडर 24B जो भी हो गया, ये मैं फिलहाल के लिए पकड़ के चल रहा हूँ। अंडर 80C मतलब इसमें क्या होता है, LIC आते हैं, PF आते हैं, लोन्स आते हैं, ELSS फंड्स आते हैं। तो ये मैक्सिमम कितना है, 1,50,000 आप कर सकते हो, ठीक है। मैं ये कहाँ से पुल कर रहा हूँ डेटा, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर सिंपली दिख जाएगा, ये आप 80C के अंदर देख सकते हो। ये 80C के अंदर ये आप इतने सारे चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हो, और ये डिडक्शन लिमिट कितना मैक्स रहता है, 1.5 लाख, ठीक है। तो मैं इसी हिसाब से यहाँ पर डाल के रखा है कि ये 150 लाख अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है। फिर वैसे आता है मेडिकल भी वही आप देखोगे 25,000 आपको इनकम टैक्स साइड में मिल जाएगा, आप मैक्सिमम दिखा सकते हो एज ए डिडक्शन। ये अंडर 24B ये होता है होम लोन इंटरेस्ट रहता है। इसमें अभी फिलहाल के लिए 0 पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं फिलहाल एज्यूम कर रहा हूँ कि जिसका 7.5 लाख का सैलरी होगा शायद वो में भी घर का लोन इंटरेस्ट ना दे रहा हो, मतलब घर बाई नहीं किया हो, तो मैं सिंपल उसको अभी 0 कैलकुलेट करके रखा है। क्योंकि ये नेक्स्ट सिनेरियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अगर वो लोन इंटरेस्ट डालते हैं तो फिर कितना क्या कम होता है करके। तो अभी आप देख सकते हो, अभी ये कितना हो गया, 150 हो गया अंडर 80C, और अंडर 80D हो गया 25 हो गया, तो ये हो गया टोटल 175 हो गया। तो अभी मेरा जो इनकम है 7.5 लाख का जो सैलरी था, अभी मेरा टैक्सेबल इनकम कितना रहेगा, ये सैलरी माइनस इन्वेस्टमेंट डिडक्शन। मतलब अभी मेरा जो कैलकुलेशन, मतलब इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, मेरा ये 7.5 लाख के सैलरी के ऊपर नहीं होगा, मेरा अभी कैलकुलेट होगा सैलरी 575 के ऊपर, क्योंकि 175 में यहाँ पर ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट डिडक्शन करवा चुका हूँ मैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट डिडक्शन आप ये ऐसे नहीं कि आप मेंशन कर दो तो हो जाएगा। जब ये आपको याद है, जब आप ITR फाइल करते हो तो ये जो भी आप डिक्लेयर किए हो 150 या 25,000, ये आपको ऑब्वियसली एज ए प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप उस टाइम ITR फाइल के टाइम में अगर प्रूफ दिखा नहीं पाओगे तो ऑब्वियसली फिर आपको वैसे 62,000 हिसाब से आपका इनकम टैक्स कट जाएगा। अगर ये आप डिडक्शन दिखाओगे तो ऑब्वियसली आपका टैक्सेबल इनकम बैठेगा सैलरी माइनस इन्वेस्टमेंट डिडक्शन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 7.5 लाख का सैलरी था, 175 का मेरा इनकम टैक्स डिडक्शन में दिखा रहा हूँ, तो मेरा अभी टैक्सेबल इनकम हो गया 575। तो अभी 575 के अगर मैं इनकम टैक्स कैलकुलेट करूँगा, आप देख सकते हो 5 के 10 के अंदर 12,500 प्लस 20% एबव 5 लैक्स, 20% एबव 5 लैक्स मतलब अभी 75,000 होगा, क्योंकि 5 लाख अभी 5.75 के ऊपर मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो 12,500 प्लस 20% ऑफ 75,000, तो ये लगभग अभी आ रहा है 27,500। अभी अगर आप कैलकुलेट करोगे ये ऑल टैक्स का हिसाब से और ये न्यू टैक्स के हिसाब से, आप देखोगे न्यू टैक्स में स्टिल 37,500 है और ऑल टैक्स में 27,500 है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप पूछोगे कि हम लोग न्यू टैक्स के अंदर डिडक्शन दिखा नहीं सकते क्या? यस, हम लोग यहाँ पर न्यू टैक्स के अंदर हम लोग डिडक्शन दिखा नहीं सकते। मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि न्यू टैक्स क्या बोलती है। आप देख सकते हो इधर, दिस डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल टू ए टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर ए न्यू टैक्स रेजिम एक्सेप्ट फॉर डिडक्शन अंडर 80CCD विच विल एक्सेप्टेबल फॉर न्यू टैक्स रेजिम। 80CCD ये कौन सा हो गया? ये 80CCD हो गया, आपको दिखा देता हूँ। 80CCD हो गया ये आपका, जो कि एम्प्लॉयर है, स्टेट गवर्नमेंट में है या सरकारी नौकरी वाला जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो है, उसी का ही न्यू टैक्स रेजिम में उसका डिडक्शन रहेगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि ये डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ये बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आप तो पता पड़ गया होगा, ये डिडक्शन आपको वहाँ नहीं अवेल होगा। आपको यहाँ भी दिख जाएगा, अगर आप देखोगे यहाँ पर लिखा है इंडिविजुअल्स एंड HUFs कैन ऑप्ट फॉर द एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम फॉर और द न्यू टैक्स रेजिम विद लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन। इसमें लिखा है कि द टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल रेट्स इन द न्यू टैक्स रेजिम विल नॉट बी अलाउड सर्टन एक्सेप्शंस एंड डिडक्शंस लाइक 80C 80D HRA इन एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम। मतलब इसमें क्या है, आप अगर न्यू टैक्स रेजिम आप सिलेक्ट करते हो, लेट्स से मैं अभी फिर से एक्सेल पे आता हूँ, अगर आप ये न्यू टैक्स स्लैब से आप अपना इनकम फाइल कर रहे हो, इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन कुछ भी नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर क्या होता है जनरली, तो यहाँ पर आपका अगर 7.5 लाख का सैलरी है और आप इन्वेस्टमेंट 175 डाल के रखे हो, तो आपको यहाँ पर टैक्सेशन बैठेगा 27,500। अब नया टैक्स में अगर आप फाइल करते हो तो 37,500 होगा।
तो उस टाइम पे अगर आपका, इसका मतलब क्या है, अगर आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है तो आप ऑल टैक्स के अंदर फाइल करो। बट यहाँ पर पूछोगे कि ये 150 ऑब्वियसली मैक्सिमम रहता है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपका सैलरी 7.5 लाख का है और आप अगर इन्वेस्टमेंट कुछ रखे हो तो आपको 27,500 पड़ेगा। अगर नया टैक्स में जा रहे हो तो ज़्यादा पड़ेगा। अगर लेट से यहाँ पर लेट से यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट अलाउ है 1.5 लाख आप दिखा सकते हो। लेट से आपका पूरा LIC PF लोन जो भी है आपका है सारे, ये 1.5 लाख नहीं होता है। लेट से आपके पास 1 लाख तक है आपका इन्वेस्टमेंट, तो मैं यहाँ पर डालूंगा 1 लाख, ठीक है। और मेडिकल लेट से 25,000। तो यहाँ पर देखोगे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 37,500, तो जो कि सिमिलर है आपका न्यू टैक्स के हिसाब से। तो इन दैट केस आप कोई भी टैक्स में फाइल करो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अगर पूरा इन्वेस्टमेंट आप दिखा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ऑल टैक्स में फाइल करो। अगर कम इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है तो आप न्यू टैक्स के हिसाब से आप फाइल करो। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा ऑब्वियसली आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि क्या होता है, हम लोग टैक्स मतलब क्यों इतना ज़्यादा देंगे। ऑब्वियसली हम लोग अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग अपना टैक्स कम कर सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी तो रहेगा ऑब्वियसली आप इन्वेस्टमेंट करो। तो इस केस में हम लोग ये जान लिया सिनेरियो 1। अभी सिनेरियो 2 लेट से पकड़ के चलते हैं। लेट से किसी का सैलरी 10 लाख का है, मैं इसमें मेंशन करूंगा। आप देख सकते हो 10 लाख में 5 to 10 लाख में उसका लगभग इनकम टैक्स उसका पड़ रहा है 1,12,500 पड़ रहा है। और अगर नई टैक्स में हिसाब से वो अप्लाई करता है तो उसको पड़ेगा लगभग कितना, 75,000। मतलब ऑब्वियसली ऑल टैक्स में ज़्यादा पड़ रहा है। ये हो गया विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये हो गया नो इन्वेस्टमेंट में। अगर विथ बेसिक इन्वेस्टमेंट वो करता है, ठीक है, अंडर 80C में लेट से वो 1.5 लाख का अपना इन्वेस्टमेंट करके रखता है और मेडिकल में 25,000 फुल लेके रखता है। और ये वाला लेट से मैं अभी यहाँ पर पकड़ूंगा कि चलो 10 लाख में कोई घर का लिया होगा तो उसमें वो डिडक्शन कर सकता है अपना लोन इंटरेस्ट। ये क्या होता है, अंडर 24B। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। फिर से हम लोग वो इनकम टैक्स पेज में चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सेक्शन 24B क्या है, ये होता है डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट पेड। यहाँ पर एक्चुअली 2 चीज़ें, थोड़ा सा मैं अगर आपको कन्फ्यूजन अगर थोड़ा क्लियर करूँ, आप पूछोगे कि 80C के अंदर भी आपका एक आता है हाउसिंग लोन प्रिंसिपल आता है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। फिर ये 24B का क्या है, 24 का B का है ये हाउसिंग प्रॉपर्टी ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन, ठीक है। और 80C का क्या है, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल। मतलब अगर हाउसिंग लोन प्रिंसिपल है वो आप इंक्लूड कर सकते हो 80C के अंदर। और हाउसिंग लोन का अगर इंटरेस्ट अलग से, ऑब्वियसली आप लेट्स से 40 लाख का अगर आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट ही अगर 20 साल का अगर घर का लोन लोगे तो 40 लाख आप 20 साल तक दोगे तो 40 लाख एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट पड़ जाएगा। मतलब 20 साल के एंड में लगभग आपको 80 लाख देना पड़ेगा। तो इसीलिए 80C के अंदर आता है हाउसिंग लोन प्रिंसिपल आता है डिडक्शन में, और 24B जो सेपरेट आता है वो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रहता है। तो उसमें क्या है, आप 2 लाख मैक्स आप दिखा सकते हो कि आपका कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए। अगर आप वहाँ पर खुद रहते हो, अगर आप लेट आउट किए हो मतलब रेंट दिए हो या और कोई रह रहा है, तो उसमें आप एक्चुअल वैल्यू दिखा सकते हो विदाउट एनी लिमिट, ठीक है। तो हम लोग अभी ये एग्जाम्पल पकड़ेंगे, 2 लाख हम लोग मैक्स डाल सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग मेन एक्सेल पे। अभी एक्सेल पे लेट से ये अभी 10 लाख का सैलरी में सिनेरियो 2 कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सिनेरियो 2 में लेट से मैं 2 लाख भी नहीं डालूंगा, चलो 1 लाख डालता हूँ मैं। अगर किसी बंदे का 10 लाख का सैलरी है, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है मतलब 1.5 लाख अंडर 80C डाल रहा है, 25,000 डाल रहा है अंडर 80D मेडिकल का, और 24B जो होता है लोन इंटरेस्ट का वो अगर डाल रहा है 1 लाख, तो उसका कितना हो गया इन्वेस्टमेंट डिडक्शन 2,75,000। तो उसका टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, 10 लाख माइनस 2,75,000, ये कितना होता है अभी टैक्सेबल इनकम 7,25,000। अब 7,25,000 पे आपको इनकम टैक्स बैठ रहा है 57,500। अगर आप वही इनकम टैक्स अगर न्यू फाइल से फाइल करोगे, न्यू टैक्स हिसाब से फाइल करोगे, आपको ये कितना पड़ेगा, 75,000 आपको लगभग पड़ेगा ये। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करके अगर ऑल टैक्स के हिसाब से दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कम पड़ेगा। तो आप वैसे आप कर सकते हो कैलकुलेशन। यहाँ पर मैं सिंपली इतना बेसिक इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ। अभी आप पूछोगे बेसिक इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख में मैं अभी कहाँ से इतना सारा दिखाऊँ, इसमें मैं तो सिंपल लिया है, LIC PF लिया है। ऑब्वियसली आपका प्रोविडेंट फंड होगा, कुछ NPS स्कीम होगा, जो भी है, ये मैक्स आप 1.5 लाख दिखा सकते हो, ठीक है। और ये मेडिकल का 25,000 आप दिखा सकते हो, और 24B ये तो 1 लाख पकड़ा है मैं। इसको मैं अगर लेट से 2 लाख भी पकड़ूंगा तो आप देख सकते हो इसका डिफरेंस कितना हो जाता है। इसको मैं लेट से घर का लोन जो 2 लाख मैक्सिमम दिखा सकते हो, मैं इसको 2 लाख भी अगर पकड़ूं तो सोचो आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो गया,
सॉरी इनकम टैक्स कितना हो गया 37,500। ठीक है, बहुत कम हो जाता है। वो तो ऑब्वियस डिपेंड करता है आप कितना क्या दिखा रहे हो। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं सिनेरियो थर्ड पे, जहां पर हम लोग देखेंगे कि 10 लाख के ऊपर सैलरी का क्या सीन है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर 15 लाख का सैलरी जिसका है, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके चल रहा हूँ। अभी वही सिंपल कैलकुलेट करेंगे। 15 लाख सैलरी में क्या है, अगर आपके पास ऑल टैक्स में अगर फाइल करते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो ये 10 लाख प्लस ब्रैकेट में आएगा। मतलब आपको लगभग 2,62,500 का आपको पड़ जाएगा इनकम टैक्स विदाउट इन्वेस्टमेंट। वैसे आप न्यू टैक्स में करोगे 15 लाख, मतलब ये हो गया इस ब्रैकेट में आ गया, तो ये कितना पड़ रहा है 187,500। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा कम पड़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप न्यू टैक्स में फाइल कर सकते हो। अभी सीन क्या होता है, अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट में आते हो, और मैं वही सिंपल इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा हूँ कि 1.5 लाख का अगर 80C के अंदर कवर है, 80D में 25,000 है, और अंडर 24B जो कि हो गया हाउस लोन इंटरेस्ट, ये 1 लाख डाल के रखा है। तो इसमें देखोगे टैक्सेबल इनकम मेरा हो गया 15 लाख माइनस 2.75, ये होता है 12,25। ठीक है, अब इनकम टैक्स इसका कितना बैठ रहा है 10 लाख का प्लस हिसाब में 1,80,000। यहाँ पर क्या आप देख सकते हो 1,87,000। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फिर भी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आप देखोगे जब 10 लाख प्लस होता है, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ जाता है। आप देखोगे एक्स्ट्रा ब्रैकेट मतलब आपको देखोगे ये 5 to 7.5 में आपको मिल जाएगा 10% अबव 5 लाख, फिर 7.5 to 10 के अंदर 15%, फिर 20%, फिर 28%। वैसे आपको ये छोटे छोटे स्लैब में आपको दिखेगा। बट यहाँ पर क्या है, मेजरली ऑल टैक्स में 2-3 स्लैब ही हैं। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये तो मैं सिंपल अभी 1 लाख डाल के रखा है। अगर मैं वही अगर सिंपल डालूंगा इधर, ऑब्वियसली अभी जिसका 15 लाख का सैलरी लेट से है मिनिमम, तो वो लेट से फुल यूटिलाइज करेगा उसका घर का लोन का इंटरेस्ट। ठीक है, अगर वो फुल यूटिलाइज करता है तो आप देख सकते हो ये सीधा 1.5 लाख हो जाता है। ठीक है, इसमें भी आप दिखा सकते हो, अगर आपके लेट से आप ऐसे नहीं कि आप सारे इन्वेस्टमेंट जो भी है मतलब सेविंग सारे इन्वेस्टमेंट ही डाल दो, ये डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर 1.5 लाख है, LIC हो गया, PF हो गया, तो आप वैसे देख सकते हो ये लगभग इतना आ जाता है आपका अगर इन्वेस्टमेंट है। अभी लेट से आपका मतलब 15 प्लस अगर आपका लेट से सैलरी है, लेट से आपका सैलरी है 20 लाख, तो इसके हिसाब से कितना हो गया आप देख सकते हो। न्यू टैक्स के हिसाब से आ जाएगा 3,37,500 आ जाएगा, क्योंकि 15 लाख प्लस ब्रैकेट में आप आ जाते हो। वैसे अगर आप ऑल टैक्स में फाइल करोगे तो ये 4 लाख आ जाता है, क्योंकि इस 10 लाख प्लस कैलकुलेट हो, आप 11 लाख सैलरी हो या 20 लाख का सैलरी हो, आपको लास्ट ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, जो कि 1,12,500 प्लस 30% ऑफ अबव 10 लाख। सिंपल अभी अगर किसी का 20 लाख का सैलरी है, अगर वो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली ऐसे दिखाता है आपका, देखो आप इसमें देख सकते हो उसका इनकम टैक्स लगभग आ रहा है 3 लाख लगभग इसका आ रहा है ऑल टैक्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट है। अब वही सेम चीज़ अगर न्यू टैक्स में अप्लाई करोगे कितना आ रहा है 3,37,000। तो ऑब्वियसली ऑल टैक्स बेटर रहता है। कब बेटर रहता है, जब आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तब आप दिखा सकते हो ऑल टैक्स के अंदर दिखा सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है या थोड़ा सा ही है या बिल्कुल नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप न्यू टैक्स के हिसाब से फाइल कर सकते हो। ऐसे भी जो जिसका सैलरी 5 लाख के अंदर है वो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो 5 लाख के अंदर वो 12,500 ही कट होता है इन बोथ द सिनेरियो, मतलब न्यू टैक्स में हिसाब से भी ऑल टैक्स के हिसाब से भी। ये सारे अगर आप इंक्लूड करोगे आपके इनकम टैक्स साइकिल में, तो ऑब्वियसली आपका इनकम टैक्स और कम हो जाएगा। मैं तो सिंपल बेसिक इन्वेस्टमेंट डाल के रखा था, मेडिकल और LIC PPF वगैरह, और जो 10-15 लाख का सैलरी है उसमें होम लोन इंटरेस्ट का डाल के आपको एग्जाम्पल दिखाया। मैं ये एक्सेल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप सिंपल अपना इनकम का जो भी सैलरी है या जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो सिंपल आप वो वैल्यू डाल के देखिए, और उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि कितना इनकम टैक्स आपके सैलरी के हिसाब से बैठेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइए। ऐसे ही वीडियोस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।